आजकल सोने की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, मगर फिर भी ताजिर और सरमायाकार बड़ी मिकदार में सोना खरीद रहे हैं। Tagtäglich schätzt der World Gold Council, dass Gold im Wert von 130 Milliarden Dollar gehandelt wird. Tagtäglich. दुनिया भर के ममालिक के मरकजी बैंक हैरान कुन निर्खों पर सोना खरीद रहे हैं। There has been this बहुत से ममालिक के लिए मसला है कि बैनुल अक़वामी अदायगियों और माली तफसीए के निज़ाम पर अमरीका का गलबा है। dominated by the US and by the US dollar. ऐसा लगता है कि मरकजी बैंक सोने के ज़खायर जमा करने की दौड़ में है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके नताइज क्या होंगे? कई दिहाइयां पहले दुनिया का मालियाती निजाम सोने पर मबनी था। अमरीकी मरकजी बैंक ने किसी भी वक्त एक औंस सोना $35 में तब्दील करने का कह रखा था। Gold als Anlage hat ja eine sehr, sehr, sehr lange Tradition, weit länger als die meisten traditionellen Währungen, ist klar. Also die Ägypter haben schon vor 4000 Jahren Hinweisen zufolge nach Gold geschürft. Ja, also so lange zurück geht die Tradition von Gold also schon. Das spielt sicher nicht eine sehr, sehr große Rolle. Auch, dass es dann lange Zeit als Anker für viele Währungssysteme genutzt wurde. सोने से डॉलर की जमानत माजी की बात है और कुछ अरसा पहले तक मरकजी बैंक अपने सोने के ज़खायर में कमी कर रहे थे, लेकिन पिछले 18 महीनों में मुतअद्दिद मुल्कों के मरकजी बैंकों ने सोना जखीरा करने का रास्ता अपनाया, जिसमें 5 ममालिक सबसे बड़े खरीदार बनकर सामने आए। कई मरकजी बैंक पिछले 50 सालों की सबसे तेज रफ्तारी से सोना हासिल कर रहे हैं। कुछ मरकजी बैंकों को अमरीकी डॉलर के मुकाबले से खतरा लाहक है और उन्हें मरकजी बैंक के असासों को मुंजमद किए जाने के हवाले से तशवीश भी है। फिर रिटेल की तरफ हमने तुर्की जैसे ममालिक में मुसलसल मांग देखी है, जहां करेंसी की कदर में कमी के बारे में बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है। और फिर हाल ही में पिछले महीने चीन में, जहां हमें इस तरह के खदशात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ ममालिक किसी बड़े मंसूबे या मकसद के तहत सोना खरीद रहे हैं? शायद बैनुल अक़वामी तिजारत में अमरीकी डॉलर का गलबा खत्म करने के लिए। अब भी अक्सरियती बैनुल अक़वामी तिजारत अमरीकी डॉलर में ही की जाती है। चीन बरसों से सोने की खरीदारी में मसरूफ है। वो चाहता है कि इसका सोने का बहुत बड़ा जखीरा डॉलर के गलबे को खत्म करे। That process really hasn't gone very far. ये अमल वाकई बहुत आगे नहीं गया। मिसाल के तौर पर चीन अब कमोडिटीज का लेन देन युआन में कर रहा है। वो इस बुनियाद पर मुआहदे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आप आलमी तिजारत और माली तस्फिये के निज़ाम में डॉलर के हिस्से को देखें तो डॉलर अभी वाकई गालिब है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ तब्दील होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सुस्त अमल होगा। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें रूस का मफाद भी है। मॉस्को हुकूमत दुनिया भर में सोने के 5वें सबसे बड़े ज़खायर की मालिक है। कुछ अरसा पहले उसने करोड़ों अमरीकी डॉलर का सोना फरोख्त किया। यूं बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद पुतिन के गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर में इजाफा हुआ। तज्ज़ियाकारों को तवक्को है कि अगले महीनों में कई मरकजी बैंक सोना ज़खीरा करते रहेंगे। तो क्या सोने की कीमत में इजाफा होता रहेगा? हालांकि ये पहले ही तारीखी बुलंदी पर पहुंच चुकी है। Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht im kommenden Jahr das Rekordhoch bei Gold überwinden können. मुझे लगता है कि मरकजी बैंक इस बात का तयन करने में अहम अंसर होंगे कि आया वो प्रीमियम अपनी जगह बरकरार रह सकता है। जेवरात की सनत में ज्यादा मांग एक और अंसर है। इसकी वजह से भी सोना काफी मिकदार में बिकता है। नतीजतन कीमतें बुलंद रहने का इम्कान है, जो बदले में मरकजी बैंकों के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उनके सोने के ज़खायर की कदर में इजाफा होता है।